अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक्ड नहीं है तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि भाई जिन भी लोगों का पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक्ड ना हो उनके पैन कार्ड को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि उनके पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। और एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आप लोगों को पता ही है कि भाई उसे वापस से बनवाने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कहाँ कहाँ भागना दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के पैन कार्ड बनता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक है कि नहीं, इसे चेक कैसे करना है, और अगर चेक करते हो वो लिंक हुआ तो ठीक है, और अगर लिंक नहीं हुआ तो उसे लिंक करना कैसे है वो भी आप लोगों को आज के वीडियो में पता चल जाएगा। तो भाई आज का वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को ध्यान से आखिरी तक ज़रूर देखना और अब वीडियोज़ में लाइक ना करके हाइप करके बताना। देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में कितने ज़्यादा हाइप जाते हैं। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं अपने स्क्रीन पर और पूरे प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आकर के इनकम टैक्स लिख करके सर्च कर देना है। फिर यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट शो करेगा, आपको इसमें इंटर कर जाना है। इंटर करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका आधार और पैन आपस में लिंक है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और नीचे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। इंटर करके व्यू लिंक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप शो करेगा। अगर आपका पैन और आधार आपस में लिंक होगा तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा कि आपका आधार और पैन आपस में लिंक है, और अगर लिंक्ड नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या लिख करके आया है, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, यानी कि हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, तो मुझे अभी लिंक करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ब्लू कलर में लिंक आधार लिखा हुआ शो कर रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वापस से हमें अपना पैन कार्ड और नीचे अपना आधार नंबर देना है और वैलिडिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पॉपअप शो करेगा, पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि आपका कितना पेमेंट लगने वाला है इसको करने में। तो फिर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको वापस से अपना पैन नंबर और यहाँ पर वापस से आपको कंफर्म करना है उसी पैन नंबर को, और फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का बॉक्स शो करेगा, यहाँ पर वापस से हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट करने का आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन हमें पहला वाला इनकम टैक्स पे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर देना है, जो अभी सबसे लेटेस्ट ईयर है 2025 से 2026। तो इस तरीके से आपको 2026 से लेकर के 2027 तक का जो ईयर है सबसे लेटेस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक साल ज़्यादा दिखता है तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, 2026 से 2027 तक का जो है उस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको अपना पेमेंट टाइप को सेलेक्ट करना है कि आपको पेमेंट किस तरीके से करना है। तो गवर्नमेंट ने हमें जो बताया है वो है अदर रिसिप्ट 500 वाला जो ऑप्शन है सबसे नीचे में, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर हम फीस पेमेंट कर रहे हैं अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। तो जो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आपको इस पर सेलेक्ट कर देना है और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सारा पेमेंट डिटेल दिखा देगा कि आपको कितना पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 पेमेंट आपको करना होगा आधार और पैन को लिंक करने के लिए, और ये लीगल पेमेंट है, आपको इतना लगता ही लगता है, इतना तो देना ही पड़ता है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड शो कर रहा है कि आप अपने पेमेंट को किस तरीके से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फिर उसके बाद UPI का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। UPI से सबसे इजी मेथड होता है, लेकिन अभी हम डेबिट कार्ड से करेंगे तो हम डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे और हमारा जो भी बैंक नेम है हम उस बैंक को सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक पॉपअप शो करेगा, इस पॉपअप में हम टिक मार्क लगाएंगे और फिर सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। फिर पे यूजुअली इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपने कार्ड का डिटेल्स को फिल करेंगे, कार्ड नंबर देंगे, फिर कार्ड होल्डर नेम देंगे, फिर एक्सपायरी डेट लिखेंगे, फिर CVV नंबर को एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही हमारे फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा बैंक की तरफ से, उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो इस पेमेंट के रिसिप्ट को कि आपने पेमेंट कितना किया है। यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, फिर उसके बाद आपने कितना का पेमेंट किया है, 1000 का पेमेंट किया है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इसे डाउनलोड करके आप रख सकते हो। अभी आपके पास आपके चालान का जो रिसिप्ट है, जो आपने पेमेंट किया था, वो आपके पास आ चुका है। लेकिन अभी आपको एक और स्टेप को करना बाकी है, तो ही जा करके आपका आधार और पैन आपस में लिंक होगा। यहाँ पर आपने चालान को पे कर दिया है, तो यहाँ पर आपको वापस से होम पेज पे आना है और आधे घंटे के बाद, यानी कि 20 से 25 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे के बाद आकर के यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस में आके वापस से चेक करना है। आपने जो अभी चालान को पे किया है वो ऑटोमेटिक फेच होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिंक आधार टैब पे वापस से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वापस से अपना पैन नंबर और आधार नंबर इंटर करके कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ पॉपअप शो करेगा। अगर आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक फेच हो चुका होगा आधे घंटे बाद, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप शो करेगा। यहाँ पर आपको वो सारा डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा कि आपने कितना अमाउंट पे किया है, आपका चालान नंबर, आपका BSR कोड, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेम एज पर आधार, यानी कि आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका नेम लिखा हुआ होगा, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और उसी आधार नंबर से जो लिंक होगा आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको दो बॉक्स देखने को मिलेगा, पहला और दूसरा। पहला जो बॉक्स है वो उन लोगों के लिए है जिनका आधार कार्ड बहुत पहले बना हुआ था, यानी कि जिनके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ केवल ईयर मेंशन किया हुआ है, उनका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपके आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली मेंशन है तो आपको सेकंड वाले बॉक्स में सेलेक्ट करना है और फिर लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक और OTP जाएगा। ये फाइनल OTP रहेगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, उस नंबर पे OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद वैलिडेट पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का आपको पॉपअप शो करेगा। इस पॉपअप में आपको साफ साफ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो रिक्वेस्ट है पैन और आधार को लिंक करने का, वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। कुछ घंटों के बाद आपका जो आधार है वो पैन से लिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अब ओके पे क्लिक कर देना है। और अब आपको अगर वापस से चेक करना है कि आपका जो रिक्वेस्ट आपने डाला था पैन और आधार को लिंक करने के लिए, तो वो लिंक हुआ भी है कि नहीं, तो उसके लिए आपको वापस से होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर वापस से अपने पैन नंबर और आधार नंबर को एंटर करना है और इस ब्लू वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है योर पैन, यहाँ पर आपको पैन नंबर दिया हुआ है, फिर लिंक्ड विथ, यहाँ पर आधार लिख करके आधार नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली का ऑटोमेटिक ये पॉपअप शो कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी लिंक्ड टू आधार, तो यानी कि हमारा आधार और पैन आपस में लिंक हो चुका है और हमारा यहाँ से पूरा काम डन हो चुका है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आपको अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने का। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।